वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसे यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों को शर से शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही तो आप मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ईरम माफी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक ईरम माफी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, ईरम माफी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बावक्त मिलती रहे। तो अभी जी सब डिनर करके टेबल से उठ के गए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा पीछे सारा टेबल पे प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो मैं अभी करने लगी थी क्योंकि डिनर बच्चे खा के गए हैं। तो ईमान अभी काम से वापस आई है तो वो भी थकी हुई है। तो मैंने सोचा किचन में खुद ही क्लीन कर लूँगी। मेरी 2-4 बहनें बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी आप अपनी क्लीनिंग, अपनी रूटीन दिखाएं। मॉर्निंग की क्लीनिंग तो मैंने आपको तकरीबन बहुत दफ़ा दिखाई है। तो मैंने सोचा चलो आज ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए और किस मजबूरी में कर रही हूँ वो भी आपको बताया जाए। तो सबसे पहले तो टेबल से सारी प्लेट्स वगैरह उठाऊँगी, रिंस करके तो उनको डिश वॉशर में रखूँगी। तो आमर कुछ लेके आए हैं, मेरे ख्याल से ब्रेड और दूध लेके आए हैं टेस्को से, तो वो भी निकाल के तो उनको फ्रिज में रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और कुछ नेगेटिव लोगों पे आप तवज्जो बिल्कुल भी ना दें। जैसे हमने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप बेहतरीन जज हैं, आपसे अलावा बेहतरीन जज कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा, क्योंकि पावर्स लोगों में है, आप लोगों में जज करने की पावर है। तो अब आप लोग देखो कि कौन अच्छा है, कौन सही है, कौन गलत है, किसको आपने देखना बंद करना है, किसको आपने आगे लेके चलना है, कौन औरतों की इज्जत करता है, कौन नहीं करता, वो आपके हाथ में है। क्योंकि आपने ही ये सब दिखाना कि क्या है क्या नहीं। एनीवे चले मैं प्लेट्स वगैरह उठा लूँ सारी। तो सबसे पहले यहाँ से उठाती हूँ, ये तो इधर शेल्फ पे छोड़ के गए हैं, इनको भी उठा के उस साइड पे रख लेती हूँ। डिश वॉशर को मैंने खोल लिया हुआ है ताकि फिर फटाफट से ना इसमें हो जाएगी फिलिंग। तो अभी सबसे पहले तो बैग में से निकाल लेती हूँ जो ये आया है जी, बिस्मिल्लाह, दूध, और आई है ब्रेड, एना रबाब का फेवरेट सीरियल, ये इस साइड पे रखती हुई कि ये उसका बच नहीं जाएगा। तो 2 ये लेके आए हैं। और ओवसली ऐना साथ गई थी तो पॉट नूडल्स तो आने ही आने थे। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसको उठा के उधर रखती हूँ ताकि ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो अच्छा जी, अब मैं ये जो टेबल पे सारी प्लेट्स लगी हुई हैं ना, क्योंकि माशाल्लाह सब डिनर करके गए हैं, तो ये इनको उठा के उस साइड पे लेके जाती हूँ। दूध को फ्रिज में रखती हूँ और ब्रेड को ब्रेड बिन में, वहाँ पे ब्रेड बिन में जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को रखती हूँ तो फिर आप लोगों से बात करती हूँ यहाँ पे आके। तो अगर आपको दिखाऊँ यहाँ से, तो ये देखें इस साइड ये इस तरह है, इस साइड, और फिर ये सारी साइड, ठीक है। वो पीछे जाके छोटी सी पैसेज है और उस साइड पे जाके बाथरूम शावर है, और इस तरह ठीक हो गया। तो चलें जी, अब मैं ये पहले कर लूँ। तो ये दूध और ब्रेड को फ्रिज में, ब्रेड फ्रिज में नहीं जाएगी, ब्रेड वहाँ जाएगी ब्रेड बिन में, दूध जाएगा फ्रिज में। तो फिर मैं आप लोगों के साथ करती हूँ बातें शातें। तो सारा कुछ टेबल से उठा के मैं ले आई हूँ इधर। तो अब हम शुरू करते हैं इसको लोड करना। तो डिश वॉशर को करते हैं फिल। अच्छा जी, तो अब कर लेते हैं डिश वॉशर को लोड। तो मैं हमेशा करती हूँ ना, जब एक तो यही गिर जाता है नीचे, इस पे लगाऊं तो अभी ठीक है। तो मैं जब भी करती हूँ तो मैं ओवसली, बच्चों का अपना तरीका है, मेरा अपना, सिखाया तो इसी से है, लेकिन सबसे पहले ग्लास और कप रखती हूँ, फिर उसके बाद प्लेट वगैरह रखती हूँ। प्लेट को मैं हमेशा रिंस करके रखती हूँ। टिश्यू से कोई साफ कर लेता है, कोई रिंस कर लेता है, आपकी अपनी मर्जी है।
हल्के से रिंस कर लेती हूँ पानी से, तो फिर डिश वॉशर से लग करती हूँ ताकि ना अच्छे तरीके से वो फिल हो जाए, ग्रीस जो है थोड़ी बहुत उतर जाए। तो बात मैं कर रही थी आप लोगों से कि ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, ये आप लोगों ऑडियंस के हाथ में है कि आपने किसका साथ देना है। अब देखिए हर रोज किसी न किसी औरत से बात होती है बिला वजह, वजह कोई होती नहीं है, यानी कोई टॉपिक नहीं है उनके पास, कुछ लोगों के पास तो अपना कुछ उनके पास है नहीं, तो बस कभी इस पे बात कर ली, कभी उस पे बात कर ली। गंद बस फैलाया हुआ है, और क्या है, और क्या कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं कह सकते हैं। ये जो प्लास्टिक का बोल था आटे वाला, इसको भी मैं अंदर ही रख दूंगी। थोड़ा सा इसको ब्रश के साथ अगर आटा लगा तो वो उतार दूंगी। अब बारी आ जाएगी जी पतीलों की। पहले मैं ये वाले जग को बॉटल धोऊंगी, फिर उसके बाद जो है वो मैं पतीले और एक कढ़ाई है उनको वॉश कर लूंगी। तो चले अब मैं इनको करती हूँ, फिर शेल्फ वगैरह क्लीन करते हैं। अच्छा जी, बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए हैं, तो अब बारी आती है सरफेसेस को क्लीन करने की। तो स्प्रे करती हूँ और क्लीन करना शुरू कर देती हूँ। पहले सारे स्प्रे कर लूंगी, स्प्रे करके टेबल के ऊपर भी और इधर कुकर की साइड पे भी। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, आप कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप कर सकते हो। तो अभी वहीं से स्टार्ट करूँगी क्लीन करना भी। सारे को अच्छे से ना, फिर फ्लोर की भी क्लीनिंग हो जाएगी, साफ सुथरा सारा हो जाएगा। हर चीज को साफ करना पड़ता है, दिन में 2-2 दफा करना पड़ता है। ये नहीं कि बस सारा दिन सोए रहो, लेटे रहो, पड़े रहो, बस यही आपका काम है और कोई काम ही नहीं है। तो अभी इस साइड से आपको दिखाती हूँ, अच्छे तरीके से सारा साफ सुथरा करके साफ सुथरा हो गया। मैं ना एवरी वीक ये भी निकाल लेती हूँ ऐसे, तो इसको भी ना फिर मैं रात को सोक कर देती होती हूँ ताकि ये भी सारा साफ सुथरा हो जाए। तो अभी करती हूँ जी, टेबल पे स्प्रे किया हुआ है वो भी सारा नीट एंड क्लीन। सारा जी क्लीन हो गया अच्छे तरीके से, स्प्रे करके हमने कर दिया है साफ। अब इसको मैं रख के आती हूँ दूसरी साइड पे और फिर जलाते हैं अपनी अगरबत्तियाँ। अच्छा जी, तो देखें सारा माशाल्लाह से क्लीन कर दिया, आपको वहाँ जाके भी दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं जला लूँ अगरबत्तियाँ। अगरबत्तियाँ जला के लगा दूँ, इससे ना फिर कुकिंग की स्मेल। कैंडल भी लगा देते हैं हम लोग और ये भी जला देते हैं। कैंडल से भी
एकदम से कितनी गर्मी लगने लग पड़ी है। काम करो ना तो एकदम से ऐसे। कुकर को करती हूँ बंद और ये वाली लाइट भी कर देते हैं हम बंद। चलते हैं उस साइड पे, इसको लगाते हैं। इसी तरह कुछ थिंकिंग को भी इसी तरह ना कुछ लोगों की नेगेटिव थिंकिंग को भी ख़त्म कर देते हैं। तो देखें जी, अगरबत्तियाँ जो हैं वो मेरी लग चुकी हैं। बर्तन सारे मैंने धो दिए हैं, डिश वॉशर को फिल कर दिया। अभी इसमें टैबलेट डाल के तो वो हो जाएगा पूरा। और अब आपको दिखाती हूँ इस साइड से। देखें सारा माशाल्लाह नीट एंड क्लीन। फ्लोर पे भी मप भी लगा दिया, ब्रूम भी लगा दिया, हर चीज़ क्लीन हो गई है। तो बस अभी हो गया मगरिब का टाइम, 9:30 हो गए हैं, बल्कि 36 हो गए हैं। तो अभी मैं बस वज़ू करूँगी और जाके आराम से नमाज़ पढ़ूँगी। फिर उसके बाद आज मेरे आमर साहब चाय बनाएंगे, तो आमर साहब बना के लाएंगे चाय और मैं पढ़ूँगी नमाज। और फिर ये थी मेरी ड्यूटी। और किस मजबूरी में की वो तो आपको बताने भूल गई, क्योंकि ईमान आज काम से वापस आई थी। तो मैंने सोचा गर्मी है, चलो बैठ के डिनर कर ले, तो मैं कर देती हूँ किचन साफ। तो ये थी हमारी बहुत बड़ी मजबूरी। तो देख लें ये सारा काम माशाल्लाह से हो गया। माएँ नहीं थकती ना, माएँ चाहे सुबह से लगी हुई हों, सारा दिन लगी रहे, माएँ नहीं थकती, लेकिन बच्चे थक जाते हैं। ये वाली डोर भी बंद करके ब्लाइंड बंद कर दिया। तो बस अब मेरा काम हो गया ख़त्म। तो अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अगर इरम पतीले भी मांझ के देखें कैसे चमक रहे हैं, क्योंकि आज मैंने धोए हैं। चलें जी, अब अपनी इरम आपी को दें इजाज़त। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी फैमिली हो। लव यू माई ऑल फैमिली। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इरम आपी आपके सामने का फिर एक अच्छी और क्या उसको कहते हैं, आला वीडियो लेके हाजिर हो जाएगी। लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।